आरु सुबह सुबह रोते हैं, सुबह सुबह रोना शुरू। नोनी हाय, नोनी। ये नोनी भी सुबह सुबह रो लिया। आज दिवाली का दिन है ना। आज कौन आने वाला है? पापा। पापा। तो आज आने वाले हैं नोनी के पापा। तो सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलो। खाना नहीं है बेटा। तो नोनी की तरफ से भी सबको हैप्पी दिवाली। और नोनी बहुत खुश है, नोनी के पापा आने वाले हैं आज। तो वो करीबन पहुंचेंगे 11-12 बजे के आसपास। तो वो कल रात को ही निकल गए थे 9-10 बजे। यहाँ पे नाश्ते के लिए भी मैंने ना आलू के पराठे बनाने आज मुझे, तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और सुबह सुबह नोनी के बहुत सारे कपड़े थे, वो वॉश करके रख दिए हैं। उसके बाद जाना है मुझे शावर लेने के लिए। आलू के जो बॉईल होते हैं उसके बाद मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, और बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी क्योंकि बच्चों को कोल्ड कफ है। कामा दादी, जाओ जा करके आओ दादी को फिर। हाँ नोनी के लिए ना मैंने दूध गर्म कर दिया है क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। तो अभी पापा लेके आए हैं, तो अलग से निकाल के थोड़ा बॉईल कर दिया है। ठंडा करके उसको देती हूँ, फिर जाती हूँ मैं नहाने के लिए। 9 बज गया है। दोनों बच्चों को मैं ऊपर लेके आ गई हूँ क्योंकि ना ये मुझे नाश्ता नहीं बनाने दे रहे हैं। तो भाभी जो है कपड़े वॉश कर रही है, इसीलिए मैं थोड़ी देर इनको ऊपर घुमा देती हूँ धूप में। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो अभी पापा आ गए थे बच्चों को देखने के लिए, और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। आलू बॉईल हो गए थे तो जल्दी से मैंने उसकी स्टफिंग तैयार कर ली, आटा गूँथ के रख लिया था। और यहाँ पे मैं गरम गरम आलू के पराठे बनाऊंगी। तो आलू के पराठे आज मैं बच्चों को नहीं खिलाने वाली क्योंकि दोनों बच्चों को कोल्ड कफ हो रहा है, और उसके साथ दही हम खिला नहीं सकते हैं। और बाकी सूखे आलू के पराठे खाते नहीं हैं बच्चे ना, तो इसीलिए उनके लिए मैं मीठे वाले ओट्स बनाऊंगी, और बाकी हम सब के लिए आलू के पराठे। तो बस पराठे बन ही गए थे, बच्चों का नाश्ता भी बन गया है, उनको नाश्ता करा दिया है। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। तो गरम गरम आलू के पराठा और उसके साथ हम लोग चाय लेंगे। ये 11 बज गए हैं और किचन क्लीन हो गया। उसके अलावा दूध रख दिया था बॉईल होने के लिए, ये भी बॉईल हो गया। इसके बाद लंच की तैयारी करनी है। आरू अभी नाई कर रही है। ये केले ना धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर, थोड़े से गर्म होंगे तो फिर खिलाएंगे बच्चों को। नोनी, आप जूते चप्पलों के साथ क्या कर रहे हो? इधर आओ। अभी यहाँ पे थोड़ी सी धूप है ना, तो बच्चों को नहलाने के बाद कपड़े यहीं पे हम पहना देते हैं। बर्तन भी यहीं पे रखे हैं ताकि जल्दी सूख जाए। यहाँ पे रख देती हूँ मैं। और इसके अलावा नोनी का ऑयल रखा है गलने के लिए, गलने वाला है। तो दिवाली की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सब लोग अपने घरों में साफ़ सफाई कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। हम बच्चों को नहलाते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। यहाँ पे ना बैठा हुआ जूते चप्पलों के साथ खेल रहे हैं। और मिस्टर राउत को मैंने कॉल किया था, करीबन 1 घंटे में वो पहुँच जाएंगे। अभी वो रास्ते में, मतलब पहाड़ के रास्ते में पहुँच चुके हैं। तो 1 घंटे के अंदर नोनी के पापा नोनी के साथ होंगे और देखेंगे नोनी का रिएक्शन कैसा रहेगा। किसने लगाई टिक्की? अच्छा, जय किया जय किया। तो इसके बाद फ्री होके हमने बच्चों को नहला दिया, उनको रेडी कर दिया, और सब लोग नहा धो चुके हैं। और मम्मी दीपावली के दिन व्रत रखती हैं, तो मम्मी का आज व्रत है, तो सबको वो तिलक कर देंगी। और उसके बाद बस शाम की पूजा की तैयारी, और जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन रह गया है वो यहाँ पे पापा कंप्लीट कर रहे हैं। तो बस सब जगह पे फूलों की माला और शुभ दीपावली लग चुकी है। नोनी, कौन आया? आओ। नोनी पापा जय करो। जय करो पापा को। नोनी, मैंने क्या बोला था पापा को कैसे करना? यहाँ पे कुटी प्रणाम, कुटी प्रणाम। वेरी गुड। कौन आया? आरू, चाचू। और नोनी के पापा आते ही नोनी की नोजी साफ करने लग गए। नोनी ने नोजी भर भर के रखी हुई थी, पापा आएंगे साफ करेंगे। हेलो मम्मा।
तो नोनी के पापा आ गए और नोनी पापा के साथ बिजी हो गया। आरू भी भाग गई बाहर। तो अभी करीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं। सब लोग अभी सो रहे हैं। बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद किचन बर्तन ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद बच्चों को सुलाना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो थैंकफुली नोनी अपने पापा के साथ आज सो गया था और उसका रिएक्शन तो आपने देख ही लिया था। नोनी वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने उसको पहले से भी बताया था कि आज पापा आने वाले हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत खुश था आज पापा को देख के और बहुत एक्साइटेड था। इसी चक्कर में उसने खाना भी अच्छे से नहीं खाया आज। तो फ़िलहाल सारे काम करके अभी हम फ्री हो चुके हैं। तो भाभी और मैं यहाँ पे मिलके रंगोली बनाएंगे। तो सामने फ्रंट वाले बरामदे में तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बच्चे बार बार वहाँ पे आएंगे जाएंगे तो वो 2 मिनट के अंदर ख़राब हो जाएगी। तो दूसरी तरफ वाले बरामदे में हम छोटी सी रंगोली बनाएंगे, एक शुभ शगुन हो जाएगा। और घर में रंगोली हम लोग पहली बार बना रहे हैं, आज तक हमने कभी नहीं बनाई। वैसे हमारी तरफ ज़्यादातर ऐपन ही बनाए जाते हैं जो पेंट करके लाल और सफ़ेद रंग से बनाते हैं पेंटिंग दरवाजे पे और मंदिर में, तो वो बनाते हैं। लेकिन इस तरह से कलर्स की रंगोली आज हमने पहली बार बनाई क्योंकि मेरे पास ये कलर्स ना देहरादून के बचे हुए थे, तो मैंने सोचा वहाँ रखे वेस्ट हो रहे हैं, तो उससे अच्छा क्यों ना इस बार दिवाली हम लोग घर पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसीलिए कलर्स मैं ले आई थी। तो बस ये छोटी सी बिहारी सी रंगोली हमने बना के तैयार कर दी है। 4 बजने वाले हैं अभी और बच्चे सो रहे हैं, नोनी के पापा भी सो रहे हैं। तो रंगोली का काम फाइनली डन हो गया है और चेहरा कैसा हो गया हमारा, सुबह से काम कर के बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाया है। कोई नहीं, चलता है कभी कभी आज, क्योंकि आज दिवाली है। और मैं दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन हो गई है। तो मम्मी इस तरह से ना सब जगह फूल रख देती है, कहीं से लेके आए थे मांग के, हमारे तो नहीं लगे हैं किसी से। तो इस तरह से विंडो में भी फ्लावर्स, दरवाजे में भी फ्लावर्स और फूलों वाली माला छोटी करके चिपकाई है क्योंकि बच्चे नीचे खींच देंगे इसलिए। ऊपर शिव दीपावली ये सारे मम्मी पापा ने लगाए हैं। यहाँ पे फूल और यहाँ पे फूलों वाली माला, उसके अलावा एक यहाँ पे और ये रंगोली। तो डेकोरेशन हो गया है, सारी तैयारी हो गई दिवाली की। मम्मी ऊपर है मंदिर में, पूजा की तैयारी कर रही है और अब हम लोग खाने की तैयारी करते हैं। हाँ, चाय भी होगी, बना लूँ? अभी बनाती हूँ थोड़ी देर में। तो अब खाने की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद शाम की तैयारी। बच्चे थोड़ी देर में उठ जाएंगे, फिर बिल्कुल टाइम नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हमारा दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट हो रहा है। रंगोली ना हम लोग ऊपर मंदिर में भी बनाने वाले थे, लेकिन कलर्स ख़त्म हो गए और नए कलर्स नहीं लाए थे। ये वही वाले कलर्स हैं जो मैं वहाँ से लाई थी, इंदौर से बचे हुए जो थे, तो वही लेके आई थी। उससे एक छोटी रंगोली तो बनी गई है। और बस इसके बाद हम जुट गए हैं किचन में और शाम के खाने पीने की तैयारी। तो मम्मी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए वो जो डुबके होते हैं ना वो बना रही है, जैसे सूजी और उसमें वो मिलाते हैं दही, केला, ये सारी चीज़ें मिला के वो बनाती हैं हर साल दीपावली के दिन। तो वो मंदिर में रखने के लिए बना रही हैं अपना, और हम लोग यहाँ पे खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, मैं पनीर बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। नोनी तो पहले ही उठ गया था, आरू बहुत आराम से उठती है तो वो सोई हुई थी, तो कोई देखने वाला नहीं था अभी। तो नोनी को मैं अपने साथ किचन में ले आई थी, रंगोली के कुछ कलर्स बचे थे तो बस उन्हीं के साथ वो खेल रहा था। तो इस बीच काफ़ी सारे काम निपटाने के बाद फाइनली अभी 6:30-7 बज रहे हैं। तो हम लोग अब रेडी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत रेडी हो गए थे, साड़ी वियर कर ली है, थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग करनी है और बस उसके बाद फिर हमें बच्चों को भी तैयार करना है। 7:30 बज गए हैं और फाइनली अब जाके हम रेडी हो पाए हैं। अच्छे से नहीं हुए क्योंकि जल्दी जल्दी में होना पड़ रहा है, और बस मैंने ये साड़ी पहन ली है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। जस्ट नॉर्मल हेयर स्टाइल विद नॉर्मल विद नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक एंड काजल, दैट्स इट। और बैंगल्स का सेट मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, इसके अलावा मेरी इयररिंग्स मैंने पहले से लेके रखी थी। तो ये मेरा दिवाली गेटअप है। आज मैंने थोड़ा सा ये वाला पल्लू रखा है, ओपन नहीं रखा है। तो ये मेरी दिवाली आउटफिट। भाभी की साड़ी, हाँ पिछोड़ा भी तो पहनना है, पिछोड़ा भूल गए, पिछोड़ा ले लो, ऊपर जाके पहनेंगे। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, लेकिन मम्मी ने सब जगह पे दिए लगा दिए हैं ऑलरेडी। पूजा करने के बाद दिए रखते हैं, लेकिन मम्मी ने दिए जला दिए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए ऊपर मंदिर में, और मम्मी पापा काफ़ी टाइम से मंदिर में ही हैं,
तो हम लोग अब जाते हैं क्योंकि बच्चों को रेडी करना था अकेले और भी सारे काम निपटाने थे, इस वजह से हमको थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और दिवाली सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं और पूजा करते हैं। हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको, राउत फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। उसके बाद हम मंदिर में आ गए हैं और दिया बत्ती पहले ही हो चुकी थी, बस हम लोग को आने में थोड़ा सा लेट हो गया तो मम्मी पापा ने दिया बत्ती कर ली थी। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टीका लगा लेंगे और उसके बाद हम भी आरती करेंगे, पूजा करेंगे और दीपावली की पूजा इसी तरह से संपन्न होगी। और फिर उसके बाद बाहर जाके पटाखे वगैरह थोड़े से लेके आए थे मिस्टर राउत, वैसे हमने ख़रीदे नहीं थे लेकिन नोनी के पापा आए थे तो फिर उन्होंने कहा मैं इतने सालों के बाद घर आया हूँ तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है, तो थोड़े बहुत क्रैकर्स वो लेके आए थे क्योंकि लास्ट ईयर की दिवाली हमको याद है अच्छे से, नोनी ने नहीं जलाने दिए थे कुछ भी, बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो मिस्टर रावत आ चुके हैं फाइनली दिवाली वाले दिन, तो एक बार सबको आप विश कर दीजिए। आप सभी को हैप्पी दीपावली। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। नोनी आज क्या है? हैप्पी दिवाली बोलो। पापा बेटा मैचिंग मैचिंग, मम्मा थोड़ी सी अलग हो गई। बच्चों का डर के मारे ये हाल हो रहा है, एक इधर है एक इधर है, इतना डर लग रहा है ना। इनको जस्ट एक अनार जलाया है, नोनी ने तो वही छुपा लिया अपना, मारो ऐसे छुपा रही है। पता नहीं हमें फुलझड़ी भी जला पाएंगे या नहीं जला पाएंगे पता नहीं, और इतने सारे पटाखे नोनी के पापा लेके आए हैं पता नहीं कब जला पाएंगे। पूजा हो गई है और थोड़े बहुत पटाखे वगैरह जला के आ गए हम लोग नीचे। बच्चे तो इतना डर रहे थे दोनों के दोनों, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। मेकअप चल रहा है आरू का, और जल्दी जल्दी में ना ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं ले पाए तो एक दो पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं क्योंकि खाना भी बनाना है। बाहर इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, इतना धुआं हो गया है सब जगह पे ना, आज तो सभी जगह ऐसा हो रहा है वैसे, तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन दिवाली की अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद यहाँ दिवाली सेलिब्रेट हुई है घर में फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। 9:30 बज गए अभी और खाना बन गया है, गर्मा गर्म पूरियाँ और सिंपल सा पनीर बनाया था मैंने। तो अब खाना खाते हैं हम लोग, बच्चों को खिला दिया है, अब हम लोग खाते हैं। अभी भी इतने पटाखे फूट रहे हैं ना, चेंज कर लिया है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर किचन विचन भी करना होता है। और आज तो मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, क्रीम तक भी नहीं लगाई है, ऐसे रेडी होके हम लोग चले गए जल्दी जल्दी में। तो ये व्लॉग जो है ना दिवाली के दिन से मैं एंड करना ही भूल गई थी। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं बिल्कुल ध्यान से ही निकल गया क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं घर में, फेस्टिवल्स है ना, तो इस वजह से आप भी समझ सकते हैं कितने सारे काम हो रहे होंगे और हम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। इवन मैं अभी तक वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई हूँ
दिवाली वाला, तो मैंने सोचा इसको एंड तो कर देते हैं कम से कम, और जल्दी से जल्दी इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और दिवाली का फेस्टिवल हमारा बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। बच्चे थोड़ा क्रैकर्स जलाने से डर रहे थे, तो उनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा क्रैकर्स वगैरह नहीं जला पाए, लेकिन फिर भी इतने सालों बाद अपने घर में दिवाली मना के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, होपफुली आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपकी दिवाली कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।